जी, अब हम पढ़ेंगे जी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जी अकबर जो थे वो 1605 तक उन्होंने हुकूमत की और उनके बाद जी फिर रेन आया जहांगीर का। जहांगीर ने जी 1605 से 1627 तक हुकूमत की। उनके फादर का नाम था अकबर और अम्मी का नाम था मरियुज़ ज़मानी। वो पैदा हुए थे 31 अगस्त 1569 पे फ़तेहपुर सिकरी में। द फुल नेम ऑफ द जहांगीर इज़ नसीरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। ठीक है जी। फेवरेट सन थे अकबर के और उसके बाद इनका निक नेम था शेखू। ठीक है, ये अक्सर टेस्ट में सवाल आता है कि व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर का जो निक नेम था वो था शेखू। ये जी फौत हुए थे 28 अक्टूबर 1622। एज इनकी थी 58 ईयर। कहाँ पे जी? कश्मीर के अंदर ये फौत हुए थे और इनकी कब्र कहाँ है जी? लाहौर के अंदर। ये वाला पॉइंट आपने याद करना है कि जी इनकी कब्र कहाँ है जी? इनकी कब्र है लाहौर के अंदर। बिकेम किंग 8 डेज आफ्टर हिज फादर डेथ। मतलब अकबर की मौत के 8वें दिन बाद जहांगीर बिकेम द सुल्तान ऑफ मुगल एम्पायर। 22 ईयर रेन एट द एज ऑफ 36 बिकेम किंग। मतलब 22 साल इनका दौर था और जी 36 साल इनकी उम्र थी जब ये बादशाह बने। प्रिंस खुसरो मिर्ज़ा वाज रिवाइवल ऑफ जहांगीर फॉर थ्रोन। मतलब ये जो बेटे थे जहांगीर के जी, दानियाल था, खुसरो था, उसके बाद जी जहांगीर थे, तो इनकी आपस में भी बहुत सारी जंगें चली थी। ठीक है जी। तो ये आपस में एक जो भाई थे कि आपस में लड़ते थे तख्त के लिए। ये एक डीप हिस्ट्री है, हम उस हिस्ट्री के अंदर नहीं जा रहे। मैं सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ के हिसाब से पॉइंट बता रहा हूँ, वरना डीप के अंदर जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी इनकी आपस में टसल रही है तख्त के लिए। अब भाइयों में अकबर के बेटों के दरमियान बहुत बड़ी टसल रही है। बहरहाल जी हम आगे चलते हैं। द मैरिज विथ मानबाई टुक प्लेस ऑन 13 फरवरी 1585। जी मानबाई के साथ इनकी मैरिज हुई थी कब जी? 1585 के अंदर। आगे चलते हैं जी। जहांगीर मैरिड द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड द इंटेलिजेंट मेहरुन्निसा, बेटर नोन बाय हर सब्सिक्वेंट टाइटल नूर जहां। तो जी इनकी नूर जहां असल में किसकी वाइफ थी? जहांगीर की। अब ये वाला पॉइंट जहन में रखिए कि नूर जहां किसकी वाइफ थी? वो थी जी जहांगीर की। और जी उनका ओरिजिनल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। ठीक है, उनका ओरिजिनल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। और जी 1611 के अंदर इनकी उनसे शादी हुई थी। ही वाज द विडो ऑफ शेर अफगान। ठीक है, वो शेर अफगान की विधवा थी, मतलब उनकी क्या कहते हैं, बेवा थी और उनसे शादी की थी कि इन्होंने जी जहांगीर ने। डॉटर ऑफ इत्तमादुद्दीन फाइनेंस मिनिस्टर जहांगीर। ठीक है, असल में ये डॉटर किसकी थी? जो मेहरुन्निसा जो नूर जहां थी वो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे इत्तमादुद्दीन, उनकी बेटी थी। उसके बाद ही जहांगीर अवार्डेड द टाइटल ऑफ नूर जहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड टू द मेहरुन्निसा। अब जी जो उनको नूर जहां का टाइटल देने वाला कौन था? वो थे जहांगीर, मीन्स उनके शौहर। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेहरुन्निसा? लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हर नेम रिटन ऑन क्वाइन एंड आल्सो अर्न द टाइटल पातशाह बेगम। उनका नाम जी उन्होंने सिक्के के दूसरी तरफ भी लिखवाया था और उनको टाइटल दिया था पातशाह बेगम का। ठीक है, तो पातशाह बेगम टाइटल किसका था? मेहरुन्निसा का। और जी नूर जहां भी इनका ही टाइटल था जो कि इनके शौहर ने दिया था। और ये बेटी किनकी थी? इत्तमादुद्दीन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे जहांगीर के। नूर जहां ब्रदर आसिफ खान खाने समान मैरिड हिज डॉटर टू शाहजहान। ठीक है जी, शाहजहान के जो जैसे नूर जहां है, नूर जहां के जो भाई थे आसिफ खान, वो उनकी शादी हुई थी किनके साथ? हिज डॉटर टू शाहजहान। मैरिड हिज डॉटर टू शाहजहान, मतलब जो शाहजहान की जो बेटी थी उनके साथ इन्होंने अपने भाई की शादी कर दी थी। ठीक है, शाहजहान आने वाले जो अगले अभी बादशाह हैं वो हैं शाहजहां। उसके बाद ही जहांगीर सेंड मोहब्बत खान टू डिफीट हिज सन। अच्छा, ये बगावत हुई थी तो उसको फिर दबाने के लिए उन्होंने मोहब्बत खान को भेजा था। औरंगजेब एंड दारा सन्स ऑफ शाहजहां सेंड द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ठीक है, तो फिर जो उनको भेजा गया था तो उन्होंने फिर क्या किया था कि जी जो औरंगजेब हैं
औरंगजेब एंड दारा सन ऑफ शाहजहां, उनको भेजा था कहाँ पे, जहांगीर की कोर्ट के अंदर, कब, 1628 में। विलियम हॉकिंस इन 1608 कैम टू इंडिया, मतलब 1608 के अंदर विलियम हॉकिंस इंडिया आए थे। इन 1616 सर थॉमस रॉय वाज इंग्लैंड फर्स्ट एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट फॉर गेटिंग पोर्ट एट सूरत। तो ये सब सवाल आ सकता है कि जी इंग्लैंड के फर्स्ट एम्बेसडर कौन थे विच वाज अपेयर्ड इन द मुगल कोर्ट, तो वो थे सर थॉमस रॉय, और वो 1616 के अंदर सूरत पोर्ट के ऊपर उतरे थे। और जी जहांगीर वाज द मुगल किंग हु एस्टैब्लिश्ड द जंजीर अदल एट आगरा फोर्ट, रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुज़किया जहांगीरी। तो जी देयर आर 2 ऑटोबायोग्राफीज इन द मुगल एम्पायर। नंबर 1 थी बाबर की, बाबर ने भी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और उसके बाद जी जहांगीर, ये 2 मुगल एम्पायर्स की ऑटोबायोग्राफी हैं, और बाकी इनके अलावा जितने भी हैं उनकी सबकी बायोग्राफीज हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, आगे हमें शाहजहां का दौर आ जाता है। ठीक है, जहांगीर के बाद फिर आता है शाहजहां का दौर। जो जहांगीर थे वो 1605 से 1628 तक रहे, और उनके बाद आ गए शाहजहां। शाहजहां जी पैदा हुए 1592 में लाहौर के अंदर, और इनका रेन 1628 से 1658 तक था। इनका फुल नाम था शहाबुद्दीन, और जिनका द मीनिंग ऑफ शाहजहां इज़ द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो शाहजहां, नूरजहां, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं, तो इनको आपने याद करना है जी। नूरजहां कौन थी, वो जहांगीर की बेटी थी, और जहांगीर की बीवी थी। और शाहजहां कौन थे, शाहजहां जहांगीर के बेटे थे। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है कि आपने लाजमी तौर पे अपने जहन में रखने हैं। हिज रेन रिप्रेजेंटेड द हाइट ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर, मोस्ट नोटेबली द ताजमहल। तो जी शाहजहां का जो पीरियड है उसे गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एरा भी कहा जाता है, और जी इसमें आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत काम किया गया था, और काफ़ी हिस्टोरियन इस जो है मैसिव एक्सपेंडिंग को ही मुगल एम्पायर के फॉल की एक काज और एक वजह बताते हैं। शाहजहां वाज द 5th मुगल एम्पायर एंड द सन ऑफ जहांगीर। इन 1648 ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, एंड द एज और द पीरियड of the Shahjahan's reign was known as the golden age of Mughal empire. The world's famous Taj Mahal was built in Agra. Taj Mahal was built as a tomb for his beloved wife Mumtaz Mahal. तो मुमताज़ महल के लिए जी ताजमहल बनाया था, किन्होंने जी, उनके शौहर शाहजहां ने। ताजमहल वाज बिल्ड ड्यूरिंग शाहजहां रेन, जो ताजमहल बना था वो शाहजहां के दौर में बना था। फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर कैम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, तो थॉमस रॉय जहांगीर के दौर में आए थे, और फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर जो आए थे वो शाहजहां के दौर में आए थे। ही डाइड इन 1666 एट आगरा एंड बरीड एट ताजमहल आगरा। ही डाइड एट द एज ऑफ 74 ईयर्स। शाहजहां वाज सक्सीडेड बाय हिज सन औरंगजेब इन 1658। मुगल शाहजहां हैज़ बीन कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर। तो ये जी प्रिंस ऑफ बिल्डर जो है आपने याद लाजमी तौर पे करना है कि जी प्रिंस ऑफ बिल्डर किसे कहा जाता है, शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां की उम्र कितनी है जी, शाहजहां की उम्र है 74 साल, और जी ये दफन कहाँ है, ये आगरा के अंदर दफन है। और कौन से जी ट्रैवलर इनके दौर में आए थे जी, फ्रेंच ट्रैवलर जिनका नाम बर्नियर था वो इनके दौर में यहाँ पे आए थे। और जी इन्होंने जो ताजमहल बनाया था वो किसकी याद में बनाया था या किसके लिए बनाया था, तो वो बनाया था अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे जी अब इन्होंने जो आर्किटेक्चर बनाए थे जिसकी वजह से इनको इस दौर को कहा जाता है जी कि इस दौर के अंदर जो आर्किटेक्चर है वो बहुत हुआ, जिसकी वजह से गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर भी इसको कहा जाता है। तो ताजमहल बना आगरा में, जामिया मस्जिद दिल्ली में बनी, शालामार बाग बना, ठीक है जी। 1642 में वज़ीर खान मॉस्क बनी लाहौर में, लाहौर फोर्ट बना, शाहजहां मॉस्क बनी ठट्टा के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बनाने वाले कौन थे, शाहजहां थे। शाहजहां का दौर इसी वजह से गोल्डन पीरियड रहा है। उसके बाद जी औरंगज़ेब आए। औरंगज़ेब शाहजहां के बेटे थे, वो 1618 के अंदर पैदा हुए। इनका रेन 1658 से 1707 तक रहा। आलमगीर वाज द टाइटल ऑफ औरंगज़ेब। तो ये वाला आपने पॉइंट लाजमी तौर पे याद करना है कि आलमगीर वाज द टाइटल ऑफ
औरंगज़ेब, ठीक है जी। और इनको जिंदा पीर भी कहा जाता था। किन्हें जी? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब वाज फेमसली नोन एज द जिंदा पीर और द लिविंग सेंट। ही वाज द सिक्स्थ मुगल एम्पीयर। ही रूल्ड ओवर ऑलमोस्ट इंटायर साउथ एशिया फॉर द पीरियड ऑफ 49 ईयर्स। जिजिया वाज एबॉलिश्ड बाय द ग्रेट अकबर। तो जी क्योंकि अकबर जो थे वो स्ट्रिक्ट नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, दीन की तरफ इतने स्ट्रिक्टली नहीं देखा करते थे, मगर जी जो औरंगज़ेब थे, औरंगज़ेब का जो दीन की तरफ रुझान था वो बहुत ज़्यादा था। दैट्स वाई द पीपल कॉल्ड हिम द जिंदा पीर। तो जी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हिंदुओं के ऊपर जो जिजिया था वो इम्पोज कर दिया था, जो कि अकबर ने ख़त्म किया था। तो जी अकबर के बाद देखें जी जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब आए। तो काफ़ी सालों बाद जो थे जी औरंगज़ेब, उन्होंने जिजिया जो है दोबारा री इम्पोज ऑन द हिंदूज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। औरंगज़ेब का जी एक फतवा आलमगीरी है। फतवा आलमगीरी वाज रिटन बाय द औरंगज़ेब और उसके अंदर क्या है? अशरिया बेस्ड कॉम्पिटिशन ऑन स्टेट क्राफ्ट, जनरल एथिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक पॉलिसी, जस्टिस एंड द पनिशमेंट। तो इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिवली एक बुक लिखी थी जिसको नाम दिया गया था फतवा आलमगीरी। इट इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन द इस्लामिक रूल्स बट there are different things which he had described in this book, just like statecraft, general ethics, military strategy, economic policy, justice and the punishment. And Zinda Peer was died in 1707. He built Badshahi Mosque in Lahore, Badshahi Mosque the second mosque in Pakistan, और ये कब बनी थी? 1673 और 1674। तो ये दोनों डेट्स आती हैं कि जी जो हमारी बादशाही मस्जिद है वो कब बनी। तो 1673 और 1674 ये दोनों ही डेट्स आती हैं। उसके बाद जी ही आल्सो बिल्ड बीबी का मकबरा, टॉम ऑफ हिज वाइफ लोकेटेड इन औरंगाबाद, माहेश्वरा इंडिया। ये जी एक जगह है जहाँ पे उन्होंने अपनी बीबी का मकबरा बनाया था। उसके बाद जी बहुत सारे मुग़ल आए बट उन मुग़लों से कभी टेस्ट के अंदर कोई सवाल आया ही नहीं। तो जी आपको सिर्फ वो मुग़ल एम्पायर बताए गए हैं या वो मुग़ल किंग्स के बारे में बताया गया है जिनसे टेस्ट के अंदर अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। अब जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको पता चल सकें, और हमारी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी रही हुई थी तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है अब, ताकि आप लोगों के एक माइंड के अंदर जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बिल्कुल अच्छी तरह बन सके और आपको एक कॉन्सेप्ट मिल सके कि हिस्ट्री किस तरह चलती आ रही है। तो नादिर शाह अटैक इन द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन थे? मुग़ल एम्पायर थे। नादिर शाह का अक्सर सवाल आता है कि उन्होंने दिल्ली में कब अटैक किया था? तो 1739 के अंदर किया था। उस टाइम के ऊपर जी मोहम्मद शाह जो थे वाज द मुग़ल किंग। उसके बाद इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस बहादुर शाह जफ़र वाज अरेस्टेड बाय ब्रिटिश एंड डिपोर्टेड रंगून। तो ये सवाल आता है कि हु वाज द लास्ट मुग़ल किंग? तो बहादुर शाह जफ़र टू, बहादुर शाह जफ़र नहीं, सिर्फ इनसे पहले भी बहादुर शाह आ चुके हैं। तो ये बहादुर शाह जफ़र टू थे जो कि लास्ट मुग़ल किंग थे। और वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी जो कि अंग्रेज़ जब यहाँ पे आए थे और मुग़लों से लड़े थे, तो उस नतीजे में फिर आपकी वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जी उसके बाद जी इनको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया था कहाँ पे? रंगून के अंदर। अब जी एक और बात, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आप देख लें। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जी आपकी हुई थी 1526 में, जिसमें जी इब्राहिम लोधी और बाबर लड़े थे। उसके बाद जी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हमारी लड़ी थी बैराम खान और हीमू के दरमियान 1556 में। मोहम्मद आदिल शाह की तरफ से थे हीमू और जी अकबर की तरफ से बैराम खान, और उसमें जी मुग़ल जो थे वो जीते थे। अब जी थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत है इसमें ना मुग़ल लड़े हैं, मुग़लों की तरफ से नहीं हुई, ठीक है। दो बैटल्स ऑफ पानीपत की मुग़ल लड़े हैं, बट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्या है, साथ मुग़लों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761, फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठस, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठस के दरमियान ये जंग लड़ी गई है। इंडिया की एक मूवी है जी बैटल ऑफ पानीपत,
जो उसके अंदर ये जो है ना काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिफ़ाइन किया गया है, मगर उसमें भी हिस्ट्री को काफ़ी तोड़ा मरोड़ा गया है। बट जी आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए कि अहमद शाह अब्दाली और मरहतस के दरमियान थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। उसके बाद जी बहादुर शाह को जी कहा जाता था हेडलेस किंग। वो इतना सोचते समझते नहीं थे, इसकी वजह से उन्हें टाइटल दे दिया गया था कौन सा, हेडलेस किंग का। तो ये वाला जो टाइटल है ये आपके जहन में होना चाहिए। ड्यूरिंग मोहम्मद शाह रेन द डिसोल्यूशन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगेन स्पीडली। ठीक है, शाह आलम टू वाज द किंग, Mughal king at the time of Battle of Buxar. Iranian architecture designed the Taj Mahal. Cultivation of tobacco was introduced in India during the reign of Jahangir. तो जी जो कल्टीवेशन ऑफ टोबैको है वो जहांगीर के दौर में काश्तकारी की गई थी। और जी जो शाह आलम थे वो जी मुग़ल किंग थे एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बुक्सार। तो अब जी हमने हिस्ट्री जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से लेके उनके उसके बाद गौरी आए, फिर गौरिद आए, महमूद गजनवी आए, उधर उसके बाद जी स्लेव डेंसिटी के अंदर 5 डेंसिटीज़ आई, उसके बाद जी मुगलिया दौर शुरू हुआ। अब जी हम पहुंच चुके हैं 1857 तक। ठीक है, मुगलिया दौर 1857 तक रहा है। अब इसके बाद का जो दौर है वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास अंग्रेज़ों का दौर आने वाला है, जो कि 1857 से 1947 तक रहा। तो होपफुली जी आपको हिस्ट्री का थोड़ी नो हाउ हो चुकी होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।